हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हम लोग का यूट्यूब चैनल जीएस क्यूज वॉरियर में। आज हम लोग एक अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं। हर कोई भी एग्जाम हो उससे एक या दो क्वेश्चन रहना ही रहना है। आइए हम लोग इसको आसान भाषा में मैप द्वारा देखते हैं। आप लोग को अच्छा लगे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग विश्व के प्रमुख नदियाँ, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं पहले उत्तरी अमेरिका से। पहले एक बार देख लेते हैं मैप में कौन कौन सा महादेश कहाँ कहाँ है, इंडिकेट कर देते हैं। ये हो गया एशिया महादेश, ये हो गया एशिया महादेश। उसके ऊपर में पूरा होता है यूरोप, पूरा यूरोप। यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। हम लोग उत्तरी अमेरिका से स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी नदियाँ इसमें प्रमुख नदियाँ हैं, प्रमुख नदियाँ देखेंगे जो एग्जाम में पूछते हैं। भाई ऐसे तो बहुत सारे नदी हैं, जो मेन है प्रमुख नदियाँ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग उत्तरी अमेरिका के बारे में देखते हैं। उत्तरी अमेरिका में कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं। सबसे पहले एक उत्तरी पश्चिमी अमेरिका में एक नदी है, मैकेंजी नदी। उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में सबसे प्रमुख नदी है कौन सी नदी? मैकेंजी नदी, जो कि अलास्का कनाडा होते हुए बहती है। और कनाडा के राष्ट्रीय नदी है नेल्सन नदी। कनाडा की राष्ट्रीय नदी क्या है? इधर से बहती है। कौन सी नदी है? नेल्सन नदी। कनाडा की राष्ट्रीय नदी हो गई नेल्सन नदी। उत्तरी पश्चिमी अमेरिका के प्रमुख नदी हो गई मैकेंजी नदी, और यहाँ पर हो गई नेल्सन नदी। कनाडा के जो कि प्रमुख नदी है नेल्सन नदी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अमेरिका में, यूएसए में। तो यूएसए में एक नदी है, इसकी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। यूएसए की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी नदी। यूएसए की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी नदी। इसी के एक सहायक नदी है मिसौरी। इसी के सहायक नदी हो गई मिसौरी। तो हम लोग पहले एक बार पढ़े थे, 21 आकार की डेल्टा बनाती है। तो पक्षीपाद आकार की ये डेल्टा बनाती है। मिसिसिपी मिसौरी पक्षीपाद आकार की डेल्टा बनाती है, ठीक है। उत्तरी पश्चिमी अमेरिका के सबसे प्रमुख नदी हो गई मैकेंजी नदी। कनाडा की राष्ट्रीय नदी नेल्सन नदी। अमेरिका के सबसे लंबी नदी हो गई मिसिसिपी, और इसकी सहायक नदी है मिसौरी नदी। तो जो कि ये एक पक्षीपाद आकार के डेल्टा बनाती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं, एक पर्वत है उत्तरी अमेरिका के, लंबी पर्वत है जिसका नाम है रॉकी पर्वत। इस पर्वत का क्या नाम है? रॉकी पर्वत। इससे एक नदी निकलती है, इसका नाम है कोलोराडो नदी। रॉकी पर्वत से एक नदी निकलती है, इसको बोलते हैं कोलोराडो नदी, जो कि एक बहुत बड़ा गार्ज का निर्माण करती है, बहुत बड़ा गड्ढा का निर्माण करती है। उस गड्ढा का नाम है ग्रैंड कैनियन। उस गड्ढा का नाम ग्रैंड कैनियन। यही कोलोराडो नदी से निकलती है, जो कि एक बहुत बड़ा गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज समझते हैं? जो भी आकार के घाटी होता है, भी आकार से भी अपर्दन करते करते आई आकार की घाटी बना देता है, बहुत बड़ा गड्ढा का निर्माण करते हैं, उसी को बोलते हैं ग्रैंड कैनियन। कोलोराडो नदी से निकलती है। चलिए बताइए, अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी किस आकार की डेल्टा बनाती है? पक्षीपाद आकार के डेल्टा बनाती है। अब बताइए, कनाडा का राष्ट्रीय नदी नेल्सन नदी। कनाडा का राष्ट्रीय हो गया नेल्सन। बताइए, उत्तरी पश्चिमी अमेरिका का प्रमुख नदी कौन सी है? मैकेंजी। इसको बोल सकते हैं अलास्का में भी बहती है, ये हो गया अलास्का, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ गए ना। हम लोग एक पढ़े थे, यहाँ पे एक पर्वत है
जिससे टेंसी नदी निकलती है। इस पर्वत से कौन सी नदी? टेंसी नदी निकलती है। बताइए पर्वत कौन सा है? उत्तरी में से अल्पेशियन पर्वत। अल्पेशियन पर्वत से यहाँ पे निकलती है क्या चीज? टेंसी नदी। ठीक है, यहीं पे जो यूएसए और कनाडा का बॉर्डर है, यहीं पे एक सेंट लॉरेंस है, सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, यह किस प्रपात पे है? नियाग्रा जलप्रपात। सेंट लॉरेंस नदी, ये जो सेंट लॉरेंस नदी है, यही से एक नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात से यही क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पे बहती है, यूएसए कनाडा दोनों। तो सेंट लॉरेंस नदी पे ही कौन सा जलप्रपात है? नियाग्रा जलप्रपात। चलिए हम लोग मेन रूप से देख लिए उत्तरी अमेरिका का। चलिए एक बार बताइएगा एक एक करके। बताइए अमेरिका के सबसे लंबी नदी? मिसिसिपी। मिसिसिपी। मिसिसिपी की सहायक नदी? मिसौरी। किस आकार के डेल्टा बनाती है? पक्षीपाद। कनाडा का राष्ट्रीय नदी? नेल्सन नदी। अब बता दीजिए अमेरिका का सबसे लंबी नदी? मिसिसिपी। उत्तरी पश्चिमी अमेरिका की नदी? मैकेंजी नदी। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? अब हम लोग आते हैं दक्षिणी अमेरिका में। अब चलते हैं हम लोग दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में ही एक यहाँ से अमेजन नदी बहती है। दक्षिण अमेरिका में, जो कि विश्व के सबसे बड़ी नदी है। अफवाह की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। विश्व के अफवाह की दृष्टि, अफवाह मतलब इसमें ज्यादा पानी उनी मात्रा रहता है। अफवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी विश्व की। एक एग्जाम में बहुत बार पूछा है, कम से कम 10-15 बार। इसकी सहायक नदी कौन सी है? इसकी सहायक नदी है मेडीरा नदी। ठीक है, ध्यान से रखिएगा, इसकी सहायक नदी है मेडीरा नदी। ये कईयों बार एग्जाम में पूछ चुका है। अमेजन की सहायक नदी कौन सी है? मेडीरा। चलिए यहाँ ये है वेनेजुएला देश। ठीक है, ये हो गया वेनेजुएला देश। इसमें एक नदी है, इसकी नदी है ओरिनिको नदी। वेनेजुएला में एक नदी बहती है ओरिनिको नदी। इसकी सहायक नदी कौन सी है? कैरोनी नदी। हाल ही में कोरोना बीमारी चला है, उसी पे याद कर लीजिए। इसकी सहायक नदी कौन सी है? कैरोनी नदी। ओरिनिको के सहायक नदी कैरोनी नदी। तो पूछता है क्वेश्चन, एक तो पूछ देगा कि ओरिनिको के सहायक नदी कैरोनी नदी किस जल, यहाँ पर कौन से जलप्रपात पे है? कैरोनी नदी पे कौन से जलप्रपात? विक्टोरिया तो अफ्रीका में है। यहाँ पर है एंजिल जलप्रपात। कैरोनी नदी पे ही, या क्वेश्चन घुमा दे किस नदी पर एंजिल जलप्रपात है? कैरोनी नदी में। मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका के यही दो नदी है, जो सबसे लंबी नदी हो गई अमेजन, जिसकी सहायक नदी हो गई मेडीरा नदी। यहाँ वेनेजुएला में हो गया ओरेनिको। ओरेनिको का सहायक नदी है कैरोनी नदी। यहाँ पे एक जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। समझ गए? चलिए, इस सेंट लॉरेंस नदी था। चलिए आप बताइए सेंट लॉरेंस नदी पर कौन सा जलप्रपात? नियाग्रा जलप्रपात। कैरोनी नदी पर कौन सा जलप्रपात? एंजिल जलप्रपात। चलिए मुख्य रूप से हम लोग देख लिए यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका महादेश में आते हैं। ये हो गया अफ्रीका। इससे यहाँ पर एक विक्टोरिया झील है। यह है विक्टोरिया झील। यहीं से एक नदी उत्तर की ओर बहते हुई जाती है और भूमध्य सागर में जाके मिल जाती है। ये है विक्टोरिया नदी से। ये जो सीधे नदी निकलती है, ये है सफेद नदी। जो सीधे निकलती है ये है सफेद नदी। ठीक है, ये विक्टोरिया झील से। इसका पूछ देगा, जहाँ देखिए
एक तो नदी जहाँ से निकलती है उसको उद्गम नदी उसको बोलते हैं उद्गम, और जहाँ पर गिरती है उसको बोलते हैं मुहाना। ठीक है, तो विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है जो सीधे जाती है, इसका नाम है सफेद नदी। यहीं से एक नीली नदी ब्लू नदी बोलते हैं, नीली नदी या ब्लू नदी, जो कि आके मिल जाती है कहाँ पर। यो क्वेश्चन पूछता है, कई बार यो पूछा है कि सफेद नदी और ब्लू नदी का संगम किस देश में या किस शहर में हुआ था? खार्तूम में। ठीक है, और जब ये खार्तूम में मिलती है तो इसी का नाम हो जाता है नील नदी। समझ गए? पूछ देगा कि नील नदी किन दो नदी के मिलन से बना है, तो सफेद नदी और नीली नदी। समझ गए? जो कि कहाँ पर जाके गिरती है, ये मुहाना इसका भूमध्य सागर में। समझ गए? यहाँ पे जो कि विश्व के सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व के सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी। और सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ से बस एक और क्वेश्चन यही पूछता है कि नीली नदी सफेद नदी का संगम किस शहर में मिलता है, खार्तूम। किस देश में, तो सूडान। समझ में आ गया? चलिए, ये है विषुवत रेखा, ये है विषुवत रेखा। यहाँ से एक निकलती है कांगो नदी। दूसरा दीजिए, इसमें भरिए कुछ। देखिए इनको देखो वहां से हाँ। चलिए, ये लाइन है इक्वेटर लाइन। यहाँ से एक नदी निकलती है कांगो नदी। ठीक है, और यहाँ से निकलती है कांगो नदी और ये विषुवत रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, यहाँ से निकलती, एक बार यहाँ काट रही है और एक बार यहाँ पे काट रही है। तो कांगो या जायरो नदी इसको बोलते हैं। विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो कांगो या जायरो नदी। ठीक है, अब आइए, यहाँ से एक नदी निकलती है और आगे मिल जाती है हिंद महासागर में। इसका नाम है जाम्बेजी नदी। इसका नाम क्या है, जाम्बेजी नदी। तो यहाँ पे एक जलप्रपात है जाम्बेजी नदी पर। तो ये जलप्रपात का नाम है विक्टोरिया जलप्रपात। यहाँ पर था क्या चीज, विक्टोरिया झील। यहाँ पर था विक्टोरिया झील और यहाँ पे क्या है, विक्टोरिया जलप्रपात, जो किस नदी पे है, जाम्बेजी नदी पे। जो 23.5 डिग्री है, यहाँ पर एक रेखा काटती है, इसको दो बार। इसको बोलते हैं लिम्पोपो रेखा। ये भी मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो। चलिए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट किए हैं। विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है, मेन रूप से नील नदी बोलेंगे। ठीक है, नील नदी का उद्गम स्थल कौन है, विक्टोरिया झील। चलिए, इसको ये एक सीधे चल जाती है, इसको बोलते हैं सफेद नदी। और यहाँ से एक इसमें संगम मिल जाती है, इसका सहायक नदी बन जाती है नील नदी, नीली नदी। यहाँ पे एक नाइजर नदी बहती है और आके यहाँ पर गिर जाती है अटलांटिक महासागर में। यही नाइजर नदी का एक और नाम है, इसी को बोलते हैं पाम ऑयल नदी। ठीक है, इसको बोलते हैं नाइजर नदी को ही क्या बोलते हैं, पाम ऑयल नदी बोलते हैं। नाइजर नदी को पाम ऑयल नदी बोलते हैं। चलिए पूछते हैं एक एक करके। आप बताइए जी, मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी, लिम्पोपो नदी। विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी, कांगो नदी। यहाँ पे एक नदी बताया अभी, जाम्बेजी नदी। किस जलप्रपात है, कौन सी जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात। बताइए जी, नाइजर नदी को और क्या नाम से जानते हैं, पाम ऑयल नदी बोलते हैं।
ठीक है, तो अफ्रीका के मेन रूप से हम लोग देख लिए महत्वपूर्ण नदी। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया में। हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो यहाँ पे एक पर्वत है। इस पर्वत का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इस पर्वत का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यहाँ से दो नदी निकलती है जो कि कृषि के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब तो पूरा ऑस्ट्रेलिया का इधर पूरा रेगिस्तान है, ये एरिया पूरा क्या है, रेगिस्तान है, तो इधर तो कृषि होगा नहीं। कृषि होते है बस यही इलाका में, यही क्षेत्र में। तो यहाँ से एक दो नदी निकलती है जिसका नाम है मरे और डार्लिंग। वो वाला डार्लिंग नहीं, यह है नदी वाला डार्लिंग, ठीक है। दूसरा डार्लिंग मत समझिएगा। ये डार्लिंग कौन हो गई, नदी हो गई, जो कृषि के क्षेत्र से महत्वपूर्ण है। वो डार्लिंग नहीं, सोना बाबू वाला डार्लिंग नहीं है ये, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के दो प्रमुख नदी कौन कौन हो गई, मरे और डार्लिंग। यही दो इसका प्रमुख नदी है। इसके इस साइड तो हम लोग रेगिस्तान है जो कि कृषि की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे और डार्लिंग नदी। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब बताइए, एक एक करके लाइन से बताइएगा अपने से। बताइए यहाँ पर कौन सी नदी थी, मैकेंजी नदी। एक एक करके बताइएगा, ठीक है। चलिए जी आप बताइए। यहाँ पर एक नदी बताए हैं, सेंट लॉरेंस नदी कि यहाँ पर कौन सी जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात। पूरा उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबी नदी मिसिसिपी। पूरा उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबी नदी मिसिसिपी। मिसिसिपी की सहायक नदी मिसौरी नदी। अल्पेशियन पर्वत है, यहाँ से निकलती थी नदी टेनेसी, ठीक है। पूरा रॉकी पर्वत से एक नदी निकलता है कोलोरेडो। ये गड्ढा का निर्माण करता है, गड्ढा का नाम ग्रैंड कैनियन। ये वाला नदी कौन बताया था, अमेजन नदी। इसकी सहायक नदी रेडीरा। वेनेजुएला में एक नदी बताया ओरेनिको। इसकी सहायक नदी कैरोनी नदी। एक एक करके, आवाज बहुत करता है, ठीक है। कैरोनी नदी पर कौन सा जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात। चलिए अफ्रीका में हम लोग, यहाँ से विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकली, तो नील नदी, ठीक है। और नाइजर नदी को क्या बोलते हैं, पाम ऑयल नदी। यहाँ पर कांगो नदी या जायरे नदी विषुवत रेखा कितने बार काटती है, दो बार। जाम्बेजी नदी निकलती है, जाम्बेजी नदी पर कौन सा जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात। मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी। ऑस्ट्रेलिया में दो प्रमुख नदी है, मरे और डार्लिंग, जो कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब आइए हम लोग यूरोप में हेलते हैं। यूरोप और एशिया को अलग करने वाला एक पर्वत है, ठीक है। इसका नाम है यूराल पर्वत। यूरोप और एशिया को अलग करने वाला पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। यहीं से एक नदी निकलती है, इसका यूराल नदी नाम है। इसका नाम है यूराल नदी। और यहीं पर सेम इसके समानांतर में ही एक और नदी निकलती है जो यूरोप का सबसे बड़ी नदी है, वोल्गा नदी। यूरोप का सबसे बड़ी नदी हो गई वोल्गा नदी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ये हो गई सबसे बड़ी नदी, यूरोप की सबसे बड़ी नदी। यहाँ स्विट्जरलैंड के पास एक पर्वत है, स्विट्जरलैंड के पास एक पर्वत है जिसका नाम है आल्प्स पर्वत। स्विट्जरलैंड के पास एक पर्वत है, उसका नाम है आल्प्स पर्वत। यहाँ से तीन नदी का उद्गम होता है। एक ऊपर की ओर चल जाती है जिसका नाम है राइन नदी, ऊपर की ओर चल जाती है, यह राइन नदी। वहां का सबसे पवित्र नदी, यूरोप का सबसे पवित्र नदी राइन नदी, सबसे व्यस्त नदी राइन नदी, कोयला ढोने वाले नदी राइन नदी, ठीक है। यही पे नीचे की ओर निकल जाती है, इसका नाम है पो नदी। जो नीचे की ओर आ जाती है उसका नाम है पो नदी, जिसको इटली का गंगा बोला जाता है। यही पो को क्या बोलते हैं, इटली की गंगा पो नदी को बोलते हैं। इसका यूरोप का दूसरी सबसे लंबी नदी है, यूरोप का दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब नदी।
यूरोप के दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब नदी। ऊपर की ओर जाती है राइन नदी, नीचे की ओर पो नदी, और दूसरी सबसे लंबी नदी राइन नदी, डेन्यूब नदी। राइन नदी को बोलते हैं पवित्र नदी, व्यस्तम नदी, कोयला ढोने नदी। यूरोप में एक और महत्वपूर्ण नदी है, सब नीचे की ओर आ रही है, नदी सब नीचे की ओर गिर रही है, लेकिन यहाँ पर एक ओब नदी है, ये उत्तर की ओर जाती है आर्कटिक महासागर में। आर्कटिक महासागर में जाकर गिर जाती है, जिसका विश्व में सबसे चौड़ा मुहाना है। विश्व का सबसे चौड़ा मुहाना ओब नदी का है। ये उत्तर की ओर चल जाती है। ये कहाँ बात उत्तर की ओर बहती है? क्वेश्चन दे देगा, इनमें से कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो ओब नदी, विश्व के सबसे चौड़ा मुहाना वाला नदी ओब नदी। समझ गए? यूरोप का हम लोग प्रमुख नदियां देख लिए। अब हेलते हैं एशिया में। तो एशिया में एक इराक के पास नदी है, यहाँ पर दो नदियां हैं। इराक के पास दो नदियां हैं, यूफ्रेटस नदी और टिग्रिस नदी। टिग्रिस नदी कई बार पूछा है कि टिग्रिस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो बगदाद। टिग्रिस नदी के कौन सा शहर बसा हुआ है? तो बगदाद। यहीं पे एक इसका प्रमुख नदी है यूफ्रेटस नदी। यहाँ मेन रूप से दो नदी है, देख लिया हम लोग। चलिए, यहाँ पर सिंध नदी है, जो मानसरोवर झील से उद्गम होता है, सिंध नदी हो गया। इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी का लंबाई 2880 किलोमीटर। इसका उद्गम हो गया मानसरोवर झील से, जो कि अरब सागर में आके गिर जाती है। एशिया के दो तीन प्रमुख नदियां हैं। एशिया का सबसे लंबी नदी है यांगटीसी क्यांग, उसको यांगसी भी बोलते हैं, यांगटीसी क्यांग भी बोलते हैं। ये होगी सबसे प्रमुख नदी, जो कि आके दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है, यांगटीसी क्यांग नदी। इसी का एक और नदी है हांगो नदी। जब नदी के मतलब ही हम लोग को सभ्यता, नदियों सभ्यता इससे पहचान है, जैसे हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब। तो उसी तरह हांगो नदी, उसका चीन सभ्यता इसका पता चलता है। हांगो नदी से ही चीनी सभ्यता पता चलता है। हम लोग को तो सिंधु घाटी सभ्यता पता चला, उसी तरह हांगो नदी से क्या कौन सभ्यता? चीनी सभ्यता का पता चलता है। यही हांगो नदी वहाँ का शोक नदी को उसको बोलते हैं। चीन का शोक नदी हांगो नदी को ही बोलते हैं। और हांगो नदी के किनारे पीला मिट्टी का जमाव हो जाता है, जिसके कारण इसका कलर पीला दिखने लगता है। इसीलिए हांगो नदी को ही पीली नदी भी बोलते हैं। हांगो नदी को ही पीली नदी बोलते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण नदी है मेकांग नदी, जो कि चीन से निकलती है और पूर्वोत्तर एशिया की ओर बहते हुए थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, वियतनाम तक आकर रुक जाती है। ये बहुत ही कई बार पूछ चुका है, कई बार पूछता है मेकांग नदी। इसका नाम है मेकांग नदी, जो कि चीन से निकलते हुए म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम के पास आकर रुक जाती है, जिसका नाम है मेकांग नदी। ठीक है, इतना हम लोग देख लिए। चलिए एक एक करके बोलिए जी लाइन से। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी। यांगसी क्यांग। आप बताइए दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी? अमेजन। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी? मिसिसिपी। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी? अफ्रीका है नील नदी। यूरोप का सबसे बड़ी नदी? वोल्गा नदी। बताइए यूरोप का सबसे पवित्र नदी? राइन नदी। यूरोप का दूसरी सबसे लंबी नदी? डेन्यूब। उत्तर की ओर बहती है कौन सी नदी, जिसका जो सबसे विश्व में सबसे चौड़ा मुहाना है? इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? पो नदी को कहते हैं। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आए होंगे। अपना लाइक कमेंट अच्छा लगे तो जरूर दीजिएगा।
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसा ऐसा बहुत अच्छा अच्छा रिकॉर्ड वीडियो भी लाएंगे आगे।